हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार स्पेशल एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। इससे पहले मैंने बौद्ध धर्म से संबंधित सारा जितना भी इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक था सारा का सारा करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। अगर आप इडोटोरिया का जो नया बुक लॉन्च हुआ है जिसमें 75-100+ जो है वो आपका MCQ क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले उसमें जो है वो मैं पहले स्मरणीय तथ्य को करवा रहा हूँ। आप जो है जा करके देख सकते हैं। इडोटोरिया नाम से 7500+ के नाम से जो है वो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वो लाभदायक होगा। तो चलिए हम लोग जो है वो जैन धर्म से संबंधित आज जो है वो क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नहीं, उसका टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए, जैन धर्म के जो है संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव जो है वो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। वे प्रथम जो है वो आपके तीर्थंकर भी माने जाते हैं। कौन, तो ऋषभ देव। उन्हें जो है वो आदित्यनाथ वृषभनाथ भी कहा जाता है, यानी कि ऋषभ देव को आदिनाथ या फिर वृषभनाथ भी कहते हैं। जैन धर्म में कुल जो है वो आपके 24 तीर्थंकर हुए थे। 23वें तीर्थंकर जो है आपके कौन थे, तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी में हुआ था और उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी। उन्होंने 4 जो है वो महाव्रत जो है वो दिया था। तो जैन धर्म में 4 महाव्रत किसने दिया था, तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिया था। पहला जो था सत्य अहिंसा, दूसरा तीसरा जो है वो अस्तेय और चौथा जो है आपका अपरिग्रह था। अब जो है हम लोग महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वास्तविक संस्थापक जो है जैन धर्म के महावीर स्वामी को ही माना जाता है। महावीर स्वामी वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व, कुछ जगहों पर 499 ईसा पूर्व भी माना गया है, और यह कुंड ग्राम वैशाली में जो है आपका हुआ था। तो ऑप्शन के हिसाब से जो है वो ज़्यादातर 540 जो है माना गया है और 499 भी होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से जो है वो आप उसका उत्तर दीजिएगा। उनके पिता जो है वो सिद्धार्थ ज्ञातित्र कुल के जो है वो आपके प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की जो है वो राजकुमारी थी, और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और उनकी पुत्री का नाम जो है वो प्रियदर्शनी या फिर अनोजा था। उनके जमाता या फिर दामाद का नाम जो है वो जमाली था, यानी कि महावीर स्वामी के दामाद का नाम जो है वो क्या था, तो जमाली था, या फिर इसको जमाता भी कहा जाता है। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 12 वर्ष के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और यह जृंभिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जो है आपको इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। जैन धर्म में जो है वो आपके त्रिरत्न पाए जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी कि त्रिरत्न अगर बोलेगा तो जैन धर्म से संबंधित है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आपका आचरण होना चाहिए, यानी कि साफ एक तरह से। जैन धर्म के 5 जो है वो महाव्रत थे। सत्य यानी कि कभी भी जो है वो झूठ नहीं बोलना है। अहिंसा, हिंसा नहीं करना है। अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह जो कि धन का संग्रह नहीं करना है। ब्रह्मचर्य यानी कि इंद्रियों को वश में करना है। तो ये शुरू के 4 जो है वो पार्श्वनाथ ने दिया था, और 5वां आपका ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर स्वामी ने दिया था। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा जो है वो प्रतिपादित किया गया था। अनेकांतवाद और स्यादवाद या सप्त भगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जो है वो आपका जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो है वो आपका राजगृह में दिया था। तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो राजगृह में दिया था। जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक जो कुछ प्रमुख हैं, तो प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभ देव थे और इनके प्रतीक बैल या फिर वृषभ था। द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ थे, इनके जो है वह हाथी आपका सिंबल था। 23वें पार्श्वनाथ थे, जिसके सर्प जो है वो आपका सिंबल था। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के थे, जो कि सी आपका प्रतीक था। महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म बिहार में जो है आपका हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म बिहार में हुआ था, और आपका
वासुपूज्य का जन्म जो है वो बिहार में हुआ था। आप जो है कमेंट में बताइएगा कि जैन धर्म में कौन तीर्थंकर जो है आपकी महिला रही थी। तो जैन धर्म में कौन सी तीर्थंकर थी जो कि आपकी महिला रही थी, आप जो है इसका कमेंट में आंसर जरूर से जरूर बताइएगा। अगला है आपका इसमें कि जैन जो है वो समितियाँ हुई थी, 2 जैन समिति हुई थी, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अध्यक्ष आपके स्थूलभद्र थे। विशेषता क्या था कि दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हुआ और जैन धर्म के 12 अंगों का जो है वो आपका संकलन हुआ। तो दिगंबर और श्वेतांबर आपके जैन धर्म से संबंधित है और प्रथम जैन समिति में इनका जो है वो विभाजन हो गया था। द्वितीय 512 ईस्वी में हुआ था, बल्लभी गुजरात में हुआ था और आपका अध्यक्ष जो है वो आपका देवर्धि क्षमा श्रवण थे और जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम जो है वो संकलन किया गया था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में नेपाल में हुआ था और वहीं जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हुआ। दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व प्रदान किया, यानी कि भद्रबाहु जो है एक तरह से अध्यक्ष बने। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया। वहीं श्वेतांबर स्थूलभद्र के नेतृत्व प्रदान किया और इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया और इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा यह दिगंबर की तुलना में कम जो है आपके कठोर थे। तो हम लोग यहाँ पर जो है आज जैन धर्म को जो है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अगर आप इसको 1 से 2 बार और पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी जैन धर्म से जो है वो डाउट नहीं रह जाएगा। अगर आप अभी तक जो एडिटोरिया का 7500 प्लस का जो मैं करवा रहा हूँ स्मरणीय तत्व, अगर आपने उसको नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।